जय जोहार संगवारी हो, छत्तीसगढ़ी संदेश में आपमन के स्वागत है। संगवारी हो, रायपुर में नॉन प्रॉफिटेबल कोचिंग क्लासेस और एक फ्री कोचिंग क्लास के नाम से मशहूर जो युवा कोचिंग क्लासेस है, जेकर बारे में हम काफ़ी सुने रहे हैं, जेकर काफ़ी वीडियो वगैरह देखे रहे हैं, सर से भी बात हो रही से। लेकिन कई दिनों से हमन जब सुने रहे हैं तो लाइक लोगन मन से यात्री से नॉन प्रॉफिटेबल नहीं है। कहीं-कहीं पे विज्ञापन भी आते हैं और लोगन मन से पैसा भी लिए जाते हैं। अउ ये बहुत सारा बातचीत उठत रही से जेला हमन हा क्लियर करे बर सर से मुलाकात करे बर आइन। आज पहली बार हमन क्लासरूम ला देखेन, क्लास में जो कोचिंग चलत रही से लइका मन ला पढ़ावत रही से ओमन ला देखेन। तो यही सब सवाल है कि नॉन प्रॉफिटेबल कैसे, फ्री कैसे और पैसा जो लिए जाते हैं वो कैसे। तो ये सब सवालात हमन करे बर आहन सर से। जय जवाहर सर। जय जोहार। जय जोहार महेंद्र जी। सर सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप ये युवा के शुरुआत कैसे करो और कहाँ से शुरुआत हुई और अभी कितना दिन हो गए? सबसे पहले छत्तीसगढ़ संदेश न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और महेंद्र जी आपको भी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवा जो हमारी जो संस्था है, ये हम लोग का शुरुआत का उद्देश्य ये रहा है कि हम ऐसे प्रतिभा संपन्न बच्चे जो साधनहीन है, जिनको पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, धन का अभाव है, किताबों का अभाव है, उचित मार्गदर्शन का अभाव है, तो इसीलिए हमने इसे शुरू किया था 2001 में। और आज आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लगभग 25 साल हो गए हमारी संस्था को चलते हुए। और सब संस्थाएं तो चलती है, हो सकता है उनका सप्ताह में एक बार बैठक होती होगी, एक बार क्लास होता होगा, लेकिन हमारा 365 दिन क्लास होता है। हमारा कोई दिन, किसी सप्ताह में कोई होली दिवाली, कोई सप्ताह में कि संडे को छुट्टी, इस तरह से नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ प्रतिदिन रेगुलर क्लास होता है। और पहले जो है, हम जब ये क्लास की जब शुरुआत किए थे, और उस शुरुआत का उद्देश्य भी यही था कि जब मैं यहाँ पर, मैं छत्तीसगढ़ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ, मैं जब यहाँ पर केंद्रीय नियुक्ति में, केंद्रीय नौकरी में, सरकारी नौकरी में आया यहाँ पर, और यहाँ पर देखा कि लोग, छत्तीसगढ़ के लोग इतने सीधे सरल भोले हैं। उन लोग पढ़ाई तो, डिग्रियां तो उनके पास बहुत सारी है, लेकिन उनको उचित मार्गदर्शन का अभाव है, उनको बताने वाले नहीं है कि कौन कौन सी नौकरी में जानी चाहिए, क्या क्या हम नौकरियां हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इसको लेकर एक शुरुआत किए थे। और मैं जो पहला शुरुआत इसका घर में किया था, अपने घर में शुरुआत हुआ था, घर के ड्राइंग रूम से। धीरे धीरे जब ये चलने लगा, लोग आने लगे, घर में बैठने की जगह नहीं थी, तब फिर उसके बाद एक बार एक दिन पेपर में मेरे बारे में छपा था शिक्षक दिवस के दिन की, एक शिक्षक नहीं है लेकिन इस तरह से कर रहे हैं। तो फिर उसको देख के कालीबाड़ी स्कूल वालों ने हमें एक फ्री में रूम दिया था। हम वहां पर क्लास चलाते थे, लगभग 15 साल वहां चलाए। तो फ्री में क्लास रूम था, फ्री में पढ़ाई, घर में भी फ्री में था, सब चीज था। तो हमारा कोचिंग जो है फ्री मॉडल में था, और उद्देश्य भी यही था कि बच्चों से एक पैसा नहीं लिया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए इस तरह से। लेकिन हुआ क्या कि कालीबाड़ी में हमें सिर्फ 2 घंटे का समय मिलता था, शाम को 6 से, क्योंकि स्कूल के बाद ही मिलता था, 6 से 8, 2 घंटे का मिलता था। और परीक्षाएं बहुत सारी अलग अलग हैं, और हर परीक्षाओं की तैयारी अलग अलग तरीके से होती है। उसके अलावा बच्चों का क्या, हमारे यहाँ जो बच्चे थे बाहर से आते थे, उन लोगों को रहने में दिक्कत, वहां जहां रह रहे हैं छोटा सा रूम में 4 बेड लगा हुआ है, एक बच्चा मॉल में, कोई एक बच्ची मॉल में काम कर रही है, कोई मान लीजिए डायग्नोस्टिक में काम कर रही है, कोई हॉस्पिटल में, कोई पढ़ रहा है, हर का अलग अलग है। तो बच्चे चाहते थे कि हम कोई ऐसा जगह मिले जहां पर हम खुद बैठ के पढ़ सके, पढ़ाई भी हो, पढ़ सकें। फिर उसके अलावा उनके अंदर ये भी मन में इच्छा थी, आकांक्षा थी कि हमको लाइब्रेरी की सुविधा भी मिले, हम सब इतनी किताबें नहीं खरीद सकते। इन सबको देखते हुए फिर हमने, हमारी संस्था में जो बच्चे जो सफल हुए थे, उन्होंने तय किया कि नहीं सर, आप एक काम करें कि हम जो भी हम यहाँ से सफल हुए हैं, हम अपने सैलरी का, वेतन का कुछ अंश देंगे और हम यहाँ किराया लेंगे। ये कालीबाड़ी फ्री में मिल रहा है, लेकिन हम किराए में लेके क्लास चलाएंगे, जहाँ लाइब्रेरी की सुविधा हो और जहाँ 24 घंटे वो जो कमरा है वो हमारा हो, ताकि बच्चे वहां बैठ के पढ़ सके। ये उद्देश्य चालू हुआ। अब इस तरह से लगभग 20, 22, 23 साल हो गया इस तरह से हम लोग ये फ्री कोचिंग चलते हुए। अचानक नहीं बोला जाए, क्रमशः हमने देखा कि हमारे आसपास में कई सारे कोचिंग, जब मैं शुरुआत किया उस समय रायपुर में एकमात्र एक ही कोचिंग हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे कोचिंग बहुत सारे हो गए, लोग संख्या बढ़ी, लोग भी वहां बढ़े।
हमारा जिस तरह से फ्री कोचिंग है, और सबसे बड़ी बात महेंद्र जी आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाले लोग हैं, एक तो सभी लोग जो परीक्षाओं में सफल हुए हैं वही पढ़ाते हैं। दूसरी बड़ी बात, जो ऐसे लोग जो इतने सालों में देखा उन्होंने मेरी तपस्या को, तो उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया। बैंक में कोई मैनेजर हैं, कोई कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कोई सरकारी विभाग में अलग अलग विभागों में नौकरियां कर रहे हैं, उन लोग आके अपनी सेवाएं देने लगे। और इनमें मैं बताऊं कि ये जो है छोटे पद में नहीं, बल्कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस तबके के लोग आके यहाँ पर पढ़ाते थे। इतने होने के बावजूद भी, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक जगह में बच्चों के बीच में वो जो हमारी छवि बननी चाहिए थी कि यहाँ पर बहुत बेहतरीन कोचिंग होता है, अच्छा कोचिंग होता है, वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं एक जो टाटा ने एक गाड़ी निकाला था, नैनो गाड़ी। बोला जाता है कि रतन टाटा एक बार जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बाइक में 4-5 लोग जा रहे हैं परिवार, बारिश में, धूप में, तो उनको लगा नहीं एक स्कूटर के दाम में, बाइक के दाम में हम कार निकाल दें और सफर। होना चाहिए था कि उस नैनो कार को तो सभी लोग खरीद लेना चाहिए था जितने बाइक वाले, लेकिन लिया नहीं, सक्सेस नहीं। उसका फ्लॉप होने का जो कारण है, बाद में समझ में आया कि हमारा भी कहीं ना कहीं वो फ्लॉप होने का कारण हो रहा है। तब हमको समझ में आया कि नहीं, ये चीज हमारा मॉडल है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये लगा कि फ्री है, इसका मतलब है कि कोई खास नहीं है, ऐसे ही होगा, फ्री में कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं ले रहे हैं तो कुछ ऐसा नहीं, जो पैसा बहुत ज्यादा ले रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, ये दिमाग में है। तब फिर हमने बच्चों की धारणा को, और फिर बच्चों में भी देखा, फ्री में जो बच्चे आ रहे थे उनके अंदर भी क्या था कि उनके अंदर सीरियस, क्लास के अंदर सीरियसनेस नहीं है। आज आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, क्लास में रेगुलरिटी नहीं है। आईएएस आ रहे हैं, उसके बाद भी उनके अंदर वही बात है। तब हमको लगा नहीं, बच्चों के अंदर कुछ हम ऐसा करें, एक ऐसा मिनिमम फीस रखें ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि नहीं, हम पढ़ रहे हैं कुछ फीस देके। उनके मन में उनके अंदर स्वाभिमान जगाने के लिए कि नहीं भाई, हम जो है, हमको पर कोई एहसान नहीं कर रहे, सर हमारे पर एहसान नहीं कर रहे, हम जो है कुछ फ्री फीस देके पढ़ रहे हैं। उससे क्या हुआ, बच्चों के अंदर सीरियसनेस आया पढ़ाई के बारे में। और हम ये क्या करते हैं, फीस से क्या करते हैं, हम फीस से क्या कर रहे हैं, जो क्लास में जो सुविधाएं हैं, जो भी आप अभी देख रहे हैं कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, एसी है, सब तमाम तरह का लाइट, फैन, इस तरह का पूछने वाला था। क्योंकि आप ये सब चीज जो मैनेज कर रहे हैं, जो कि ये पॉश इलाका है, इस पॉश इलाके में आप इतना बड़ा एरिया आप यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका वही कारण है। एक तो हमारे बच्चे जो जॉब सफल हुए हैं, उन लोग सहयोग करते हैं, और ये बच्चों से जो लेते हैं, हम इनके क्या है, पुस्तकों में, इनकी शिक्षा में, हम जो टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर में, फिर इनको पुरस्कार के रूप में, यानी इनका दिया हुआ पैसा इन्हीं के ऊपर खर्च करके इन्हीं को हम लौटाने का काम कर रहे हैं। तो अब क्या है महेंद्र जी, वास्तव में ये बोल सकते हैं कि शायद 22-23 साल लगा अपने को ये बात समझ में आने में कि जो फ्री में जो हम कर रहे थे, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गलत है ना। तो फिर हमने इस चीज को किया, अब हमारी ये बात समझ में आई, और अब मैं देख रहा हूं कि क्लास में जो है बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, बच्चे में जो पढ़ाई कर रहे हैं वे सीरियस हुए हैं, और फिर हमारा जो सफलता का आंकड़ा भी है, अब जो पहले की अपेक्षा अब दिन दुनी रात चौगुनी हिसाब से बढ़ रही है। क्योंकि क्या हुआ कि पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर हमारा छत्तीसगढ़ में, न सिर्फ रायपुर में, छत्तीसगढ़ में इस स्तर की शिक्षा कहीं नहीं दे सकता है। क्योंकि जब इस तरह के लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ जो सफल हुए बच्चे जो पढ़े हैं, सफल हुए, वो आके पढ़ा रहे हैं, तो नेचुरली हमारे यहाँ, हमको उन बच्चों को सैलरी देने की जरूरत नहीं, हमको उस बैंक मैनेजर को सैलरी देने की आवश्यकता नहीं। तो हम इस तरह से कर रहे हैं अभी हमारा काम। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में, इन सब के अलावा महेंद्र जी, जो बल्कि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने भी वाली बात हो सकती है, या आप अपनी पीठ थपथपाने वाली बात हो सकती है, लेकिन सोचिए सर, कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति पिछले 25 सालों से बगैर कोई पैसा लिए कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसको कोई पैसे की आय नहीं है ना। 18 साल 20 साल तक तो मैं अकेले ही पढ़ाता था, कालीबाड़ी में जब फ्री था, कोई नहीं आता था। सबको मन में शक था, क्या हो जाएगा, पता नहीं विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, क्या हो जाएगा, किस लिए कर रहे हैं, क्या स्वार्थ है, क्योंकि हमारे मन में ऐसा रहता है जनरल। तो वो ये चीज था मन में, लोगों के मन में। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने देखा नहीं नहीं सर के उद्देश्य तो ये नहीं है, सर का भावना ही नहीं है, तो धीरे 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 अब लोग जुड़ने लगे। लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि पिछले 25 सालों का मैंने जो समय यहाँ पर युवा के लिए दिया है, बगैर कोई पैसा लिए हुए, और सबसे बड़ी बात है अपने परिवार, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए जो मेरे को समय देना था, उनको पढ़ाने के लिए, उनको देने के लिए, कहीं ना कहीं जो अपने माँ पिताजी है उनको जो सेवा में लगाना था, कहीं ना कहीं वो तो कॉम्प्रोमाइज हुआ ही। और उसके अलावा एक पैसा इनकम नहीं है, उल्टा बल्कि अपने पॉकेट से, जो भी मैं और मेरे जो भी साथी हैं, उन लोग जो है
उनको पैसा मिलता नहीं, बल्कि वो अपने पॉकेट से लगाते हैं इस ये होने के बाद भी, क्योंकि वास्तव में भले ही फीस ले रहे हैं। आज आप अगर चाहें तो बाहर में हमारा बोर्ड लगा हुआ है, अभी भी मेरे मोबाइल में ये है। पिछले सिर्फ मैं अभी जनवरी खत्म हुआ है, जस्ट अभी जनवरी का मैं आपको दिखाता हूं कि एक महीने में हमारा जो है खर्च लगभग 52,000 रुपया हमारा नुकसान में, एक महीने के सिर्फ 52,000 रुपया नुकसान में। तो यानी 52,000 कहाँ से आता होगा? ये 52,000 मैं या मेरे साथ जो सहयोगी लोग हैं उन लोग अपने पॉकेट से डालते होंगे, पॉकेट से देते हैं, जो देते हैं। यानी सोचिए ये बोलना कि हम फीस ले रहे हैं, तो फीस तो यहाँ और लोग भी ले रहे हैं, लेकिन वही है, हमारा फीस लेना और उनका फीस लेना बहुत अंतर है। हमारा तो सिर्फ बच्चों के अंदर वो सीरियसनेस लाना, गंभीरता लाना पढ़ाई के प्रति, उनके अंदर वो स्वाभिमान जगाना, इसलिए हम फीस ले रहे हैं। इसीलिए कई लोगों को आज मैं पहली बार, महेंद्र जी मैं सच बता रहा हूं, मेरा पहला इंटरव्यू होगा आज जिसमें मैंने इस बात को खुलासा करके डिटेल करके खुलासा कर, क्योंकि आपने आज इंटरव्यू का शुरुआत ही इस बात से किया। बिल्कुल। इसीलिए मैं उस बात का आज खुलासा किया। नहीं से आज तक मेरे को लगता था कि सच में फ्री कोचिंग है ना, क्योंकि मेरे को तो कुछ इसमें कमाई नहीं हो रही ना, मैं तो कुछ कमा नहीं रहा हूं, मैं तो इसमें सही उल्टा मेरे पॉकेट से लग रहा है। तो सोचिए, है ना। तो नहीं सर, ये क्या है, मैं जब आपके पुराने वीडियोस मैंने देखे और उसमें कमेंट्स वगैरह देखे, तो मैंने क्या बोला कि मैं सर से मिलूंगा तो पहला सवाल यही करूंगा। और क्या है ना सर, जब मैं ग्रेजुएशन में था और जब मेरे को ये तैयारी करनी थी, तो मेरे पास ऐसे टूल्स नहीं थे जिससे मैं तैयारी कर सकूं। तो मेरे मन में था कि नहीं, आपसे मिलना है और लोगों को ये चीजें की जानकारी देनी है।